Good morning everyone. Today I am present here to give you an information regarding Newton's law of motion. So without wasting time, now we are going to start our chapter, that is Newton's law of motions. So before that we have to know about the full name of Newton, that is Isaac Newton. The full name of Newton is Isaac Newton. So we have to know, in the 16th century Galileo contributed considerably to the rapid advance of science, especially machines, to our world. The year he died, another great scientist, Isaac Newton, who was born on 1642 and dies on 1727, was born destined to continue Galileo's great work. इसका मतलब पहले गालिलियो मोशंस का कुछ स्टडी किए थे, आफ्टर दैट उसी स्टडी को लेके न्यूटन अपना बात रखे थे. Like Galileo, Newton was interested in experimental science, particularly that was of machines involving the body of motions or bodies in motions. Newton was the first person who studied motions fundamentally. He studied and clarified some of the Galileo's ideas and proposed three laws of motion concerning relation between force and motions. हाँ, पहले गालीलियो इस बारे में पढ़ते थे. आफ्टर दैट हमारे जो साइंटिस्ट है इसाक न्यूटन, उन्होंने मोशन और फोर्स के बारे में स्टडी किए और तीन लॉ जो है वो प्रोवाइड किए. फर्स्ट लॉ इज़ दैट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ इज़ दैट लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ इज़ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको स्टडी करते हैं थोड़ा. नाउ यू कैन सी हियर दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. First law is that an object at rest will remain at rest unless acted on by an unbalanced force, and an object in motion will continue with constant speed and direction unless acted on by unbalanced force. इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी चीज़ को हम बाहरी कोई फोर्स नहीं देते हैं, बाहर का कोई फोर्स जब तक नहीं मिलता है, वो उसी तरीके से ही रहता है, साइलेंट, मतलब रेस्ट होके रहता है. जब कोई बाहर का फोर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है, तभी वो उसका मूवमेंट होता है. सेकंड लॉ इज दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. यस, ये बात है कि कोई भी चीज़ जितना मूवमेंट करेगा वो डिपेंड करता है कि बाहरी फोर्स कितना मिल रहा है. बाहर का फोर्स जितना मिलेगा उसी हिसाब से उसका मूवमेंट होगा. सपोज यहाँ पे एक कार खड़ा है और एक कार आके उसको धक्का दे दिया, तो जितनी दूर से धक्का देगा उतनी ज़ोर से आगे वाला कार और आगे चला जाएगा और उसका डैमेज होगा, जो भी होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल एज राइडिंग ऑफ आवर बाईसाइकिल. हम साइकिल चलाते हैं, जितनी फोर्स दे के साइकिल हमारे मास है, मास हो गया हमारे साइकिल, और फोर्स हो गया हम जो मसल्स में, अपनी पैरों की मसल्स में जो फोर्स डालते हैं, वो हो गया हमारा फोर्स. तो जितनी ज़ोर से हम फोर्स डालेंगे हमारे मास उतनी ज़ोर से मूवमेंट होगा. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. थर्ड लॉ इज दैट इट इज एन वेरी इजी लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दैट मीन्स हम कहीं पे, मान लीजिए हम किसी वॉल पे बॉल डाल रहे हैं, किसी भी दीवार पे हम बॉल डाल रहे हैं, तो उसी दीवार पे हम जितनी ज़ोर से बॉल को उछालेंगे, फेंकेंगे, उतनी ज़ोर से दीवार से बच के फिर रिटर्न हमारे पास. यस, आई कैन से यू रॉकेट्स. रॉकेट्स का क्या होता है, जितनी ज़ोर से पीछे से फ्यूल चलता है उसी हिसाब से आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है. सो दैट इज़ द रूल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. Okay, and most important thing is that Newton's first two laws of motion refers to single bodies. These two laws are laws of motion, but Newton's third law is law of motion as well as law of force also. Okay, an example I can say you. First law, wearing a seat belt in a car while driving. Yes. Second thing is the riding of your bicycle, as I have told you already. And third law example is that
रॉकेट बर्निंग फ्यूल्स क्रिएट्स ए पुश ऑन द फ्रंट ऑफ रॉकेट पुशिंग इट फॉरवर्ड। आगे धकेलने के लिए उसके पीछे फ्यूल जलता है, तभी रॉकेट आगे जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में आप समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।